Namaste. I'm Professor Dr. Sapna Gehlot and my subject is Political Science. My department is Humanities and Social Science and from Faculty of Education and Methodology. See, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज स्टेट की डेफिनेशंस, स्टेट की कैसे शुरुआत होती है। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स और जिसके बारे में हमने देखा पॉपुलेशन के बारे में अभी पूरी डिटेल स्टडी करी। नाउ आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे अबाउट द टेरिटरी के बाद हम देखेंगे एज अ गवर्नमेंट और तीसरा हम करेंगे सोवरेनिटी। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। ये चीज तो हमने देख ही ली है कि जो स्टेट है इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स एंड दीज आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। नाउ कम टू द टेरिटरी। हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट है वो पॉपुलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है टेरिटरी और सेकंड टेरिटरी में हमने ये बोला जाता है कि जो टेरिटरी है इज अ सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट एक टेरिटोरियल यूनिट है। डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी इज इट्स एसेंशियल कंपोनेंट। अ स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट इन देयर एयर और एट सी। इट इज एसेंशियली ए टेरिटोरियल स्टेट है, यानी एक जो स्टेट होता है उसमें पॉपुलेशन तो है, उसमें उसकी क्या है, उसकी टेरिटरी है। यानी जिस एरिया में, जिस कंट्री में आप रहते हो उसका लैंड आपके पास है तो उसका एयर भी आपके पास है, उसका सी भी आपके पास है। The size of the territory of a state can be a big or small। जैसे पॉपुलेशन में भी एक वेरिएशन मिलती है कि भाई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है लाइक चाइना में, या छोटा है तो वेटिकन सिटी। ऐसे ही टेरिटरी पर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका टेरिटरी बहुत वास्ट है तो कईयों की टेरिटरी बहुत छोटी है। देन हम ये देखते हैं as we have seen कि the size of the territory of a state can be a big or small. Nevertheless, it has to be a definite, well-marked portion of टेरिटरी। यानी हमें पता चल जाता है कि हर कंट्री की एक अपनी टेरिटरी है और उसकी बाउंड्री से हमें पता रहता है। द सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि स्टेट लाइक रशिया, कनाडा, यूएसए, इंडिया, चाइना, ब्राजील और सम अदर्स आर लार्ज साइज स्टेट्स है, वेयर इज नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा। यानी जैसे ही पॉपुलेशन में वेरिएशंस होता है वैसे टेरिटरी में भी होता है। ठीक है, क्योंकि क्या एग्जाम्पल देखा, जहाँ रशिया, कनाडा, इंडिया वास्ट है तो वहीं पे बहुत छोटे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी टेरिटरीज बहुत कम है, लाइक मालदीव, सॉरी फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, जैसे ब्रूनी हो गई, टोगो देख लिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो होल टेरिटरी ऑफ द स्टेट है इज अंडर द सोवरेनिटी और द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। हम ये मानते हैं कि हर स्टेट का जो टेरिटरी होती है उसकी एक सुप्रीम पावर, उसमें सोवरेनिटी है और उसको वही उसका सुप्रीम पावर है। ऑल पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेसेस लोकेटेड विद इन दिस टेरिटरी आर अंडर द सोवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। यानी जो भी कंट्रीज हैं वो जो अपनी जिस कंट्री में रहते हैं उसमें एक सोवरेनिटी सुपर पावर होती है और उसी में सारे इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशंस उसमें वर्क कर होते हैं। नाउ further, it must be noted that the territory of the state includes not only the land but also river, lake, canal, inland seas, if any, a portion of the coastal sea territorial waters or maritime belt, continental shelf, mountains, hills and all other land features along with their space and above the territory। तो यानी हम ये देखते हैं कि हर किसी की जो टेरिटरी होती है उसमें हम क्या कवर कर रहा है, उसका ऑब्वियस है लैंड तो है ही, उसकी रिवर्स, लेक्स, कैनल, सीज, मेन चीजें जो उसका कोस्टल सी टेरिटोरियल है वो भी उसमें कंट्रोल उस विद इन उसमें एरिया में रहता है। सो हम ये देखते हैं कि जो टेरिटरी ऑफ द स्टेट है कैन ऑल्सो इंक्लूड सम आइलैंड लोकेटेड इन द सी। यानी कई बार कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जहां हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे उसमें आइलैंड्स हैं जो उस कंट्री के कंट्रोल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान, निकोबार एंड दमन एंड दीव आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। स्टेट एक्सरसाइज सोवरेनिटी ओवर ऑल पार्ट्स ऑफ टेरिटरी। यानी जो भी एरिया है, जो भी टेरिटोरियल है वो पूरे स्टेट के कंट्रोल में रहता है। शिप्स ऑफ द स्टेट आर इट्स फ्लोटिंग पार्ट्स एंड द एरोप्लेन्स आर द फ्लाइंग
parts. Even a state can also lease its territory to another state. For example, India has given on lease the 3 बीघा corridor to Bangladesh. यानी जिस कंट्री का जो पूरा जितना भी टेरिटरी एरिया है उसमें इसका जितना भी एयर होता है, उसके जो आइलैंड्स हैं वो सब उसके कंट्रोल में होता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो टेरिटरी है पूरा, इट इज विद इन द इंडिया. The next, the third point है, that is the government. Government is a organization or machinery or agency or magistry of the state which makes, implements, enforces and educates the laws of the state. यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके थ्रू ही हमारा स्टेट वर्क करता है. गवर्नमेंट इज द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट. The state exercised its sovereignty power through its government. It's a very base, एक बेस ही बनता है कि जो स्टेट कैसे वर्क होता है. It work through its, you can say, through its sovereign power. This sometimes creates the impression that there is no difference between the state and government. ये बार ये भी पूछी जाती है कि whether there is some difference between them or not. However, it must be clearly noted that government is just one element of the state. It is the agent of the working agency of the state. Sovereignty belongs to the state and the government only uses it on behalf of the state. यानी कई बार ये बोला जाता है कि जो सुप्रीम पावर है that is a sovereignty है, और उसमें जो गवर्नमेंट होती है it work according to that supreme power. इन एंशियंट टाइम्स हम ये देखते हैं, अगर हम गवर्नमेंट को देखेंगे, लाइक आप शुरू से टाइम से अगर हम हमारे यहाँ मनु की देखेंगे, आप कौटल्य के बारे में देखेंगे, शुक्र के बारे में देखेंगे, तो उस समय इन एंशियंट टाइम्स में जो किंग है यूज टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल पावर्स ऑफ गवर्नेंस स्टूड सेंट्रलाइज इन हिज हैंड्स. यानी कहीं ना कहीं जितने भी सरकार, जो जितने भी आपकी गवर्नमेंट है वो क्या था, सेंट्रलाइज थी. यानी एक जगह केंद्र में जितनी भी शक्ति है वो सेंट्रलाइज्ड रहती थी. बट विथ ग्रेजुअली व्हाट हैपन, जैसे जैसे चेंज होता रहा वर्ल्ड के अंदर, गवर्नमेंट सिस्टम चेंज होने लगा, तो हमें पता चला कि नाउ द पावर्स ऑफ द किंग गॉट डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. यानी ये कारण है कि हम यूनिटरी से सेंट्रलाइज से हम कहाँ तरफ आ रहे हैं, हम फेडरल की तरफ आ रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ होने लगे हैं. And these came to be exercised by these 3 organs of the government like the legislature, executive and judiciary. यानी गवर्नमेंट से ही हमारे पास ये ब्रांचेस आई, और हम हर कंट्री में आप देखेंगे if India has a federal system, और वहीं पे हम देखेंगे गवर्नमेंट सिस्टम में, लाइक यूके में हम देखेंगे there is a unitary system. So each of these 3 organs of the government carries out its assigned functions. Independence of judiciary also a settled rule. ये भी किसमें जो मेन चीज है जो इसका गवर्नमेंट का मेन रोल है. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक द वन विच इज वर्किंग इन इंडिया एंड इन ब्रिटेन, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर क्लोजली रिलेटेड एंड द लेटर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द फॉर्मर. यानी हम ये देखते हैं कि अगर हम एंशिएंट टाइम में देखते थे, इस समय हम सिर्फ एक सेंट्रलाइज को करते थे, लेकिन फिर जैसे ही हम मिडिवल से लेके हम मॉडर्न में आ गए, तब हमें पता चला कि नाउ बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट होने लगा है. नाउ वी हैव दिस थिंग्स लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम होने लगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होने लगा, ठीक है, यूनिटरी है. तो ये कारण है कि इंडिया में फेडरल वी हैव अ फेडरल, वी हैव दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम. जबकि हम देखेंगे कि यूके में क्या है, यूके में देयर इज अ यूनिटरी लेकिन पार्लियामेंट्री. यूएसए में हमने क्या लिखा है, प्रेसिडेंशियल. यानी वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे कि हर कंट्री के अपना अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम सेटअप है और वो हम फॉलो कर रहे हैं. In the presidential form as an operation in the USA, जहाँ पे legislature and executives are 2 independent from each other and separate organs with a stable and fixed tenures, and the executive is not responsible to legislature, it is directly responsible to the people. यानी ये जो like हम देखेंगे कि भाई पार्लियामेंट्री है, देन प्रेसिडेंशियल है, सब है, इनके अपनी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं. लाइक हम अगर यूएसए का देखेंगे तो देयर इज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ पे क्या है, चेक्स एंड बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स है. जबकि अदर कंट्रीज है जहाँ पे लाइक जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ ये वर्क नहीं कर रहा है.
सो गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आता है कि हाउएवर इट कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। अब ये भी चीज है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होने लगी है। पहले शुरू में कभी अगर हम एंशिएंट में देखेंगे, हम देखेंगे मोनार्की सिस्टम था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं मोनार्की से हम एरिस्टोक्रेसी पे आ गए। हम कुछ ऐसे रहा मॉडर्न में भी, हमें कई बार डिक्टेटरशिप के एग्जाम्पल मिले, जैसे कि Nazism, fascism, and now democracy. If we can say कि it can be either parliamentary or presidential or both, यानी it can be unitary, federal or a mixture of these two, its organizations and working। यानी हम ये देखेंगे कि बेसिक चीजें जो फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, लाइक इन इंडिया हम देखेंगे वी हैव अ डेमोक्रेसी एंड वी आर हैविंग अ फेडरल एंड वी हैव दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम ये देखते हैं कि एवरी सिविलाइज्ड स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। नाउ चूंकि अब समय के साथ चेंज आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिव आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक सिविल सोसाइटी वर्क कर रही है। इसके कारण गवर्नमेंट में अब क्या हो रही है कि एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव वर्क हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंट हो रहा है, और देयर इज अ अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज वर्किंग। सो दिस थिंग हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि व्हाट इज पॉपुलेशन, सेकेंड हमने देखा दैट इज द टेरिटरी, थर्ड वन हमने देखा गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ नाउ कम टू द सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसे हम एज अ स्पिरिचुअल एलिमेंट के रूप में भी मानते हैं। अगर किसी कंट्री के पास अगर सोवरेनिटी का एलिमेंट नहीं है तो आप मान के चलिए कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। सोवरेनिटी इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव एलिमेंट ऑफ स्टेट। स्टेट अलोन possess सोवरेनिटी, वेरी, अगर हर कंट्री में उसका सोवरेनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखेंगे कि 1947 से पहले इंडिया के पास पॉपुलेशन था, टेरिटरी थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन सोवरेनिटी नहीं थी। सोवरेनिटी तब हुई जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, या आप कह सकते हो इट इज अ वाइस वर्सा कि सोवरेनिटी से ही हमें इंडिपेंडेंस हुई। Some institutions can have the first three elements like population, territory and government। यानी वो स्टेट जिन्हें अभी सोवरेनिटी नहीं थी पहले, जिन्हें फ्रीडम नहीं थी, तो वो 3 एलिमेंट्स होते थे, और अगर 3 एलिमेंट्स है तो मान के चलिए कि ये कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है। सोवरेनिटी यानी इट मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। सोवरेनिटी मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ये मानता है, जो जिस कंट्री के पास अगर सोवरेनिटी है, मानिए इट इज अ सुप्रीम पावर। द टर्म सोवरेनिटी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपर एनस, यानी सुप्रीम। दिस इज अ रीजन इट इज अ मोस्ट एक्सक्लूसिव एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सो What we have seen कि सोवरेनिटी में भी 2 तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, देयर इज अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी हर कंट्री की एक अपनी सोवरेनिटी होती है। उसका जो इंटरनल होता है, हम सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हैं, हमारे स्टेट के अंडर में हैं। एक्सटर्नल भी हम अपनी इंडिपेंडेंस रख रहे हैं, हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं। इंटरनल मीन्स अ सुप्रीम लीगल अथॉरिटी एंड द ग्रुप विद इन इट्स टेरिटरी। एक्सटर्नल मीन्स फ्रीडम ऑफ स्टेट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ आउटसाइड कंट्रोल, यानी हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, या उस पे कोई हमारा उस पे कंट्रोल नहीं है। It means but independence of the state. So we can say that sovereignty is the most important element of the state. So एक बार हम वापस रिकैप करते हैं, हम ये देखते हैं कि what is a state, ये कहाँ से इसकी बात आई है, किस तरह से ग्रीक से वर्ड शुरुआत हुई, उसके बाद हमने लेटिन और जर्मनी में, फिर हमें कैवली ने क्या वर्ड बोला, स्टैटोस, डेटा स्टेट है, और फिर जो बेस बना पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशन ही बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट एंड दिस। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि स्टेट कंसिस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट्स, एंड द फर्स्ट वन वी कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। थैंक यू, थैंक्स।